नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है। और इसमें हम लोग दोस्तों चैप्टर 8 मुग़ल सल्तनत पढ़ रहे थे। मुग़ल वंश में अब तक मैंने भाग 5 तक कंप्लीट कर लिया है और आज जो है दोस्तों हम लोग भाग 6 ला रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियोस को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना दोस्तों आप लोग मत भूलिएगा। और जिन लोगों को भी लगता है कि मैं अपने वीडियो में स्लो बोलता हूँ तो प्लीज़ आप अपने YouTube के सेटिंग में जाके 1.5x या तो 2.0x कर लें सेटिंग में, ठीक है। और चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है शाहजहाँ, 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी। ओके, स्टार्ट। शाहजहाँ के बचपन का नाम जो है दोस्तों वह खुर्रम था। खुर्रम का जन्म जो है वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ। इसकी माता जो है मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिन्हें हम जोधाबाई के नाम से भी जानते थे, थीं। खुर्रम का जन्म के अवसर पर दरबारी कवियों ने, जो खुर्रम का जब जन्म हुआ था तो उस अवसर पर जो दरबारी कवि थे उन्होंने उसे विश्व का विजेता कहा था। शाहजहाँ को क्या कहा था दोस्तों? विश्व का विजेता। शाहजहाँ पहले नूरजहाँ गुट का प्रमुख सदस्य व सिंहासन का दावेदार था, किंतु नूरजहाँ द्वारा अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करने पर नूरजहाँ बादशाह पद के लिए शहरयार की दावेदारी करने लगी। अतः शाहजहाँ ने 1623 ईस्वी में बगावत कर दी। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण में था। अतः शाहजहाँ के ससुर आसफ खां ने खुसरो के बेटे दावर बख्श को तख्त पर बैठाकर कूटनीतिक चाल चली और बनारसी दास नामक दूत के माध्यम से संदेश भेजकर शाहजहाँ को बुलवाया, मतलब बुलावा भेज दिया, बुलाया गया उसे। तथा शाहजहाँ ने अपने भाइयों व प्रतिद्वंदियों का अंत करके अंत में दावर बख्श को भी मार दिया। वह 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा के राज सिंहासन पर अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरान सानी की उपाधि लेकर बैठा। देख रहे हैं दोस्तों कितना लंबा नाम था उसका। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरान सानी की उपाधि लेकर वह गद्दी पर बैठ गया। ठीक, आगे। समकालीन इतिहासकारों ने दावर बख्श को बलि का बकरा कहा है। शाहजहाँ के काल में गोपनीय आदेश, इसे हम शाहबुर्ज या मुसम्मन बुर्ज से जारी होते थे, ठीक है। जो गोपनीय आदेश थे शाहजहाँ के काल में दोस्तों वह शाहबुर्ज या मुसम्मन बुर्ज से जारी होते थे, ठीक है। शाहजहाँ प्रायः सादुल्ला खां से परामर्श लेते थे। शासक बनने से पहले शाहजहाँ का मुख्य सहायक अब्दुल्ला खां था। आगे, मुमताज़। शाहजहाँ का विवाह जो है नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानु बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ। वह इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया। 1631 ईस्वी में मुमताज़ की 14वें बच्चे को जन्म देते समय बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मृत्यु हो गई। मुमताज़ की 14 संतानों में केवल 4 पुत्र व 3 पुत्रियां ही जीवित रहीं। ये थे जहां आरा 1614 ईस्वी में, दारा सिकोह
1615 ईस्वी में, रोशन आरा 1617 ईस्वी में, औरंगजेब 1618 ईस्वी में, सूजा, मुराद व गोहन आरा था। ठीक है। मुमताज़ की दासी सत उन्निसा खानम उसकी विशेष सलाहकार थीं। मुमताज़ को मलिक ए जमानी की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मलिक ए जमानी की उपाधि प्राप्त थी। आगे है शाहजहां अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाह बुर्ज यानी मुसम्मन बुर्ज में बंदी की तरह रहा। ठीक है, बहुत बुरा स्थिति था बेचारे का, शाहजहां का, दया आता है उसके ऊपर। इस समय उसकी बड़ी बेटी जहां आरा उसके साथ थी। शाहजहां पहला मुगल शासक है जो अपने जीवन काल में गद्दी से उतार कर कैदी बनाया गया था। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई तथा उसे ताजमहल में मुमताज़ की कब्र के पास दफनाया गया। विद्रोह देखते हैं। पहला नंबर 1628 ईस्वी में पहला विद्रोह जुझार सिंह बुंदेला, जिसे हम वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था, ने किया था। ठीक है, 1628 ईस्वी में जो पहला विद्रोह हुआ था दोस्तों, जुझार सिंह बुंदेला ने किया था। ठीक है, जो कि वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। इस विद्रोह का कारण यह था कि जुझार सिंह के पुत्र विक्रमजित ने अत्यधिक कर लगाकर धन संपदा एकत्र कर ली थी। शाहजहां ने जुझार सिंह द्वारा एकत्र करों की जांच की आज्ञा दी। इस पर जुझार सिंह मुगल दरबार छोड़कर ओरछा आ गया व विद्रोह कर दिया। आगे महावत खां ने इस विद्रोह का अब्दुल्ला खां के सहयोग से दमन किया। अंत में जुझार सिंह ने 1629 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। जुझार सिंह ने 5 वर्ष तक मुगलों की सेवा के बाद 1635 ईस्वी में पुनः विद्रोह कर दिया। जुझार सिंह ने गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ को जीतकर राजा प्रेम नारायण को मार डाला। औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन किया। वह 1635 ईस्वी में जुझार सिंह एवं विक्रम सिंह की गोंड आदिवासियों द्वारा हत्या के साथ यह विद्रोह समाप्त हुआ। दूसरा पॉइंट है, दूसरा विद्रोह 1628 ईस्वी में अफगान सरदार खाने जहां लोदी, जिसे हम पीर खान भी कहते थे, ने किया। 1631 ईस्वी में खाने जहां माधो सिंह द्वारा मारा गया। नंबर तीसरा पॉइंट दोस्तों, शाहजहां का सिख गुरु हरगोविंद से बाज के विवाद पर झगड़ा हुआ। सिख सेना का नेतृत्व पाइंदा खां नामक पठान ने किया। मुगलों व सिखों के बीच हरगोविंद के समय श्री गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर भी झगड़ा हुआ तथा 1628 ईस्वी में अमृतसर, 1631 ईस्वी में लाहौर एवं 1634 ईस्वी में करतारपुर के युद्ध हुए। 1632 ईस्वी में हुगली का घेरा डालकर पुर्तगालियों को दंडित किया। पांचवा पॉइंट, महोबा में चंपत राय ने विद्रोह किया। अंत में इससे सुलह हो गई। नंबर 6, मालवा में खाता खेड़ी के भागीरथ भील, छोटा नागपुर के राजा प्रताप एवं नूरपुर के जमींदार जगत सिंह ने भी शाहजहां के समय विद्रोह किया था। आगे है साम्राज्य विस्तार एवं सैनिक अभियान। पहला है अहमदनगर का विलय। 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। वह अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को कैद कर ग्वालियर के किले में भेज दिया। फतेह खां अहमदनगर अभियान में मुगलों का एक सेनानायक था।
अहमदनगर के पतन के बाद शाहजी भोसले अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए। इसी समय शाहजहां ने मुराद के अनुरोध पर शाहजी को 5,000 का मनसब एवं पूना की जागीर दी थी। 1636 ईस्वी के बाद शाहजहां की दक्षिण नीति काफ़ी हद तक सफल रही, क्योंकि उसने काफ़ी समय दक्षिण में व्यतीत किया तथा उसे दक्षिण का अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त हो गया था। गोलकुंडा अभियान 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर संधि कर ली। गोलकुंडा में ईरान के शाह के स्थान पर शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया व सिक्कों पर भी शाहजहां का नाम सम्मिलित करवाया गया। गोलकुंडा को 4 लाख हुनों का कर बीजापुर को देता था। जो गोलकुंडा था जो 4 लाख हुनों का कर जो है दोस्तों वह बीजापुर को देता था। ठीक है, वह माफ़ कर दिया गया। मतलब जो वह कर प्रदान करता था गोलकुंडा बीजापुर को 4 लाख हुन उस समय चलता था, उस कर को माफ़ कर दिया गया। ठीक है, आगे इसी समय गोलकुंडा का जो वज़ीर है वह मीर जुमला, जिसे हम मोहम्मद सैयद कहते थे, मीर जुमला को गोलकुंडा छोड़कर मुग़लों की सेवा में आ गया। मीर जुमला पहले फ़ारसी व्यापारी हुआ करता था। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। वही कोहिनूर हीरा दोस्तों जो बाद में रणजीत सिंह के समय नादिर शाह ले गया था। ठीक है, फिर बाद में वापस आ गया था। रणजीत सिंह के टाइम में, रणजीत सिंह के बाद का जो शासक था उससे ले लिया गया था और बाद में अंग्रेज़ों के पास आया तो अंग्रेज़ लोग उसको ब्रिटेन लेके चले गए। वही फेमस कोहिनूर हीरा जो आज भी ब्रिटेन की जो महारानी हैं उनके ताज पर विराजमान है। ठीक है, चलिए आगे, आज नहीं कल कभी न कभी तो आएगा ही वो। आगे नंबर 3 पॉइंट, बीजापुर अभियान 1631 ईस्वी में शाहजहां ने वही चीज़ दोस्तों देखिए आया था ना, इससे पहले कोहिनूर हीरा वाला पॉइंट मेरे को पता था इस समय, लेकिन वही चीज़ हम सोच रहे थे तो बीच में थोड़ा सा उसमें ध्यान भी भटक गया, कोई नहीं, आया था। आगे है बीजापुर अभियान 1631 ईस्वी में शाहजहां ने आसफ खान को बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु आसफ खां का आक्रमण असफल रहा। इसके बाद शाहजहां ने महावत को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का? दक्षिण का सूबेदार। 1636 ईस्वी में ही बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह ने भी मुगलों से संधि कर मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठीक है, शाहजहां के समय दक्कन के मुगल वारसराय की राजधानी बुरहानपुर थी। नंबर 4 पॉइंट, मध्य एशिया अभियान एवं नीति। बल्ख और बदख्शां हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित थे तथा बुखारा के उज़्बेक शासक नज़र मोहम्मद के नियंत्रण में थे। नज़र मोहम्मद की काबुल पर नज़र थी, अतः शाहजहां उसे दंडित भी करना चाहता था। आगे है बल्ख, बदख्शां एवं बुखारा, एक सेकेंड, ट्रांस आक्सियाना के भाग थे। बल्ख, बदख्शां एवं बुखारा कहाँ के भाग थे? ट्रांस अक्सियाना के भाग थे। बल्ख व बदख्शां में मुगल समर्थित शासक होने से काबुल व पश्चिमोत्तर सीमा पर उज़्बेक खतरे को कम किया जा सकता था। आगे क्या किया जा सकता था? कम किया जा सकता था। आगे दोस्तों, बुखारा के शासक नज़र मोहम्मद के बेटे अब्दुल अजीज़ ने विद्रोह कर दिया तो नज़र मोहम्मद ने शाहजहां से मदद मांगी व बल्ख में शरण ली। शाहजहां ने बल्ख और बदख्शां के विरुद्ध, ठीक है, अगेंस्ट
पहला सैनिक अभियान शाहजादा मुराद और अली मर्दान के नेतृत्व में 1646 ईस्वी में भेजा। नज़र मोहम्मद मुगलों के इरादों से आशंकित होकर ईरान भाग गया था। आगे शाहजहां ने पहले मुराद को बल्ख व बदख्शा का गवर्नर बनाया तथा 1647 ईस्वी में मुराद के स्थान पर औरंगजेब को गवर्नर बना दिया। औरंगजेब ने अब्दुल अजीज़ के नेतृत्व वाली उज़्बेक सेना को बुरी तरह पराजित किया, किंतु स्थानीय विद्रोह व ईरानी सम्राट शाह अब्बास द्वितीय के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण शाहजहां ने औरंगजेब को बल्ख व बदख्शा को खाली कर वापस आने का आदेश दिया। आगे शाहजहां के बल्ख अभियान 1646 से 1647 ईस्वी का उद्देश्य बल्ख व बदख्शा में एक मित्रवत शासन की स्थापना करना था, न कि मुगल साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा निर्धारित करना। शाहजहां मुगलों के गृह प्रदेश समरकंद व फरगना को जीतने का इच्छुक नहीं था। बल्ख अभियान से मुगलों की प्रतिष्ठा तो थोड़े समय के लिए बढ़ी, किंतु इसके कोई राजनीतिक फायदे मुगलों को नहीं मिले तथा 4 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्च भी हो गया। ठीक है, आगे उधर 4 लाख हुनों माफ़ कर दिया जाता है, इधर 4 करोड़ खर्चा हो गया। शाहजहां की मध्य एशिया नीति पूर्णतः विफल रही। 5वां पॉइंट है दोस्तों, कंधार अभियान। ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने मध्य एशिया में मुगलों की असफलता का लाभ उठाकर 1649 ईस्वी में कंधार को जीत लिया। ठीक है, बहुत गलत काम हो गया। कंधार को भारत का सिंह द्वार कहा जाता था। ठीक है, तो औरंगजेब को अंदर अंदर क्रोध तो आएगा ही। इससे पहले 1639 ईस्वी में कंधार के किलेदार अली मर्दान ने स्वेच्छा से कंधार का किला मुगलों को सौंप दिया, लेकिन 1648 ईस्वी में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया। कंधार सामरिक महत्व का केंद्र होने के कारण मुगलों को बड़ा धक्का पहुंचा। आगे शाहजहां ने पहले 1649 ईस्वी व 1652 ईस्वी में औरंगजेब को व फिर 1653 ईस्वी में दारा सिंह को कंधार जीतने के लिए भेजा, किंतु वे असफल रहे। आगे दारा सिंह को ने घोषणा की कि जो कोई अब तक ना कर सका वह मैं करके दिखाऊंगा। मतलब कॉन्फिडेंस था दारा सिंह को, हालांकि पावरफुल था भी वो। 7 दिनों के भीतर कंधार जीत लूँगा। मतलब एक कमिटमेंट उसने दिया कि जो कोई अब तक नहीं कर सका है वह मैं करके दिखाऊंगा, और 7 दिन के अंदर में मैं कंधार को जीत के लाऊंगा। ठीक है, ये उसका कमिटमेंट था दारा सिंह को का। आगे 1649 ईस्वी से 1653 ईस्वी के बीच कंधार को जीतने के 3 अभियानों में 12 करोड़ रुपए खर्च हुए तथा मुगलों की राजनैतिक व सैनिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा। मैं कमिटमेंट तो करने को कर दिया भाई, लेकिन रुपया भी बहुत खर्च हो रहा था, ये भी तो देखिए। आगे है शाहजहां की धार्मिक नीति देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ ये पॉइंट ख़त्म हो गया, अब ये पॉइंट है शाहजहां की धार्मिक नीति। चलिए आइए इसको देखते हैं। शाहजहां ने प्रारंभ में स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया और प्रशासन में मुगलों को प्राथमिकता दी। इसी कारण समकालीन इतिहासकारों ने शाहजहां को इस्लाम का मुजाहिद व शरीयत का स्तंभ बताया है। शाहजहां अपने शासन के प्रारंभ में धार्मिक रूप से कुछ कट्टर था, किंतु बाद में जहां आरा व दारा के प्रभाव में आकर वह उदार हो गया था। शाहजहां ने सिजदा तथा पायबोस प्रथा समाप्त कर दी व 1636 से 1637 ईस्वी में उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की।
पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर रोक लगा दी। हिंदुओं पर कुछ समय के लिए तीर्थ कर लगाया। गोहत्या पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। 1633 ईस्वी में नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिराने के आदेश दिए एवं नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। इस कारण बनारस, इलाहाबाद, गुजरात व कश्मीर में अनेक हिंदू मंदिर तोड़े गए। कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के बीच वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी गई। ठीक है, आगे पंजाब एवं कश्मीर के हिंदू मुसलमानों को विवाह कर से मुक्त कर दिया। 1634 ईस्वी में यह कानून बनाया कि मुस्लिम लड़की हिंदू से तभी शादी कर सकती है जब लड़का इस्लाम स्वीकार कर ले, तथा इसी वर्ष यह आदेश जारी करवाया कि स्वेच्छा से धर्मांतरण कर इस्लाम स्वीकार करने वाले को पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की तथा हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया। युद्धबंदियों को मुसलमान बनाने की प्रथा फिर से प्रारंभ की। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर फिर से हिजरी संवत चलाई। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन मुगल सूबेदार कासिम अली खां ने किया, जो हुगली में लोगों को बलपूर्वक ईसाई बना रहे थे। पुर्तगालियों से युद्ध के दौरान शाहजहां ने आगरा में गिरजाघर तुड़वा दिए। शाहजहां ने झारोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा जारी रखी। अहमदाबाद के प्रमुख जौहरी एवं साहूकार शांतिदास को जैन मुनियों के विश्राम स्थल यानी पौशाला के निर्माण हेतु भूमि अनुदान दिया। शाहजहां ने अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत कराई तथा खंबात के नागरिकों के अनुरोध पर वहां गौ हत्या बंद करवा दी। शाहजहां तीर्थ यात्रा कर पुनः शुरू करना चाहता था, किंतु काशी के विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने पर अपनी आज्ञा वापस ले ली तथा बनारस व इलाहाबाद पर लगने वाले तीर्थयात्रा कर को माफ़ कर दिया। आगे शाहजहां अच्छा गायक था व फलित ज्योतिष में विश्वास रखता था। मोरलैंड के अनुसार शाहजहां का युग किसानों के लिए शांति का युग था। ठीक है, आगे विविध तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। शाहजहां के काल में 1630 से 1632 ईस्वी के बीच गुजरात व दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा। इटली व्यापारी पीटर मुंडी ने इसका वर्णन किया है। शाहजहां ने दक्षिण के अकाल 1630 से 1632 ईस्वी के समय दक्षिण के भू राजस्व का 1/11 भाग माफ़ कर दिया था। शाहजहां ने तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन नामक रत्न जड़ित सिंहासन बनवाया। इसके शिल्पकार बेबादल खां थे। यह सिंहासन 1639 ईस्वी में नादिर शाह ईरान ले गया। ठीक है, किसने ले गया दोस्तों? नादिर शाह ईरान ले गया। ठीक है, जो नादिर शाह था दोस्तों, तख्ते ताऊ जो मयूर सिंहासन था ना, वो 1639 में कहाँ ले गया था? अपने देश ईरान ले गया। शाहजहां के काल को मुगल इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों ये पॉइंट पूछा गया है कि शाहजहां के काल को मुगल इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाई। दूसरी नहर ए साहिब यानी फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित, ठीक है, नहर ए साहिब की मरम्मत करवा कर उसे 60 मील लंबा
करवा कर उसका नाम नहर-ए-बहिश्त रखा। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन फ्रेंच यात्री बर्नियर ट्रेवेनियर व इटालियन यात्री मनुची ने किया है। शाहजहां का प्रथम शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तबरीजी था, लेकिन शाहजहां हकीम अली गिलानी से सर्वाधिक प्रभावित था, जिससे उसने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। रुकैया बेगम से शाहजहां ने तुर्की भाषा सीखी थी। ठीक है, रुकैया बेगम से क्या सीखी थी? तुर्की भाषा। तेलंगाना के बालाघाट में स्थित कंधार के दुर्ग को शाहजहां ने विजित किया। शाहजहां ने जोधपुर के अमर सिंह के दावों को अनदेखा करके जसवंत सिंह को टीका दिया था। ठीक है, टीका दिया था वहाँ पे। आगे दिल्ली में दारुल सफ़ा अस्पताल भी बनवाया। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने माही मरातिब नामक सर्वोच्च सम्मान की शुरुआत की। यह सम्मान सबसे पहले फारस के शासक खुसरो परवेज 591 से 628 ईस्वी ने शुरू किया था। राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर एवं जयपुर महाराजाओं को यह सम्मान दिया गया। दिल्ली सल्तनत के समय भी यह सम्मान दिया जाता था। उत्तराधिकारी युद्ध 1657 ईस्वी से 1658 ईस्वी। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके चारों पुत्रों में राजगद्दी को लेकर युद्ध प्रारंभ हुआ। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उत्तराधिकार युद्ध में जहां आरा ने दारा सिंह को, रोशन आरा ने औरंगजेब और गौहर आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। शाह शुजा ने बंगाल में तथा मुराद ने गुजरात में अपने को बादशाह घोषित किया। औरंगजेब ने कूटनीतिक चुप्पी रखी। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व औरंगजेब ने सतारी सिलसिले के शेख बुरहानुद्दीन एवं शेख अब्दुल लतीफ़ से आशीर्वाद लिया था। उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ होते समय शाह शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था और दारा पंजाब का सूबेदार था। मनुची उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नंबर 1, बहादुरगढ़ का युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी। शाह शुजा व शाही सेना के बीच बनारस के पास बहादुरगढ़ बहादुरपुर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1658 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें शुजा हार गया। शाही सेना का नेतृत्व सुलेमान सीकोह दारा सिंह का पुत्र व मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। दूसरा है धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी। औरंगजेब और मुराद की सेना ने उज्जैन के पास धर्मत नामक स्थान पर जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व वाली शाही सेना को पराजित किया। धर्मत विजय की स्मृति में औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की। जसवंत सिंह जब धर्मत से पराजित होकर जोधपुर आया तो रानी ने उसे किले में नहीं घुसने दिया। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी। आगरा के पास लड़े इस निर्णायक युद्ध में औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेना ने दारा को पराजित कर आगरा पर कब्जा किया। शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया। सामूगढ़ का युद्ध निर्णायक माना जाता है। सामूगढ़ की जीत के बाद
औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया व हत्या करवा दी। देखें दोस्तों, जो उसका साथ दे रहा था उसका इस्तेमाल किया, और जब उसका इस्तेमाल पूरा हो गया तो उसी को भैया किनारे कर दिया, बाहर है औरंगजेब। नंबर 4, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 ईस्वी। इलाहाबाद के निकट खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने सूजा को पराजित किया। सूजा अराकान यानी बर्मा भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 5, देवराई का युद्ध अप्रैल 1659 ईस्वी। अजमेर के निकट दौराई यानी देवराई घाटी में औरंगजेब ने दारा को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। मलिक जीवन नामक बलूची सरदार के विश्वासघात के कारण बोलन दर्रे यानी बलूचिस्तान में दारा पकड़ा गया। मलिक जीवन ने दारा व उसके पुत्र सिपहर सिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया। दारा को न्यायाधीशों ने विधर्मी घोषित कर मृत्युदंड दे दिया। दारा की पत्नी नादिरा बेगम का भी बीमारी के कारण दादर में स्वर्गवास हो गया। बर्नियर ने दारा को मृत्युदंड देते अपनी आंखों से देखा। फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर 1658 ईस्वी में शाहजहां के अंतिम समय में भारत आया। दारा को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। दारा के साथी सरमद को इस्लाम की आलोचना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था। सरमद शरीयत की उपेक्षा करते थे। शरीयत की उपेक्षा करने वालों को मजजूब कहा जाता था। औरंगजेब व मुराद के बीच हुए समझौते में दारा को रईस अल मुलाहिदा यानी अपधर्मी शहजादा कहा गया है। दारा के सबसे बड़े लड़के सुलेमान सिकोह को 1662 ईस्वी में धीमा जहर देकर ग्वालियर के किले में मार दिया गया। सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर यानी गढ़वाल में आश्रय लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पेज और है, हाफ पेज है। औरंगजेब ने अपनी तीसरी लड़की की शादी दारा के लड़के सिपीहर सिकोह के साथ की तथा पांचवी बेटी की शादी मुराद के लड़के इजीद बख्श के साथ की। ठीक है, अब थोड़ा दारा सिकोह के बारे में देखते हैं। दारा सिकोह का जन्म 1615 ईस्वी में अजमेर में हुआ। दारा अकबर की भांति उदार विचार के थे। दारा कादरी संप्रदाय के सूफी संत मुल्ला शाह के शिष्य थे। शाहजहां ने दारा को कंधार अभियान के समय 1653 ईस्वी में शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। लेन पुल ने दारा को लघु अकबर कहा है। दारा ने काशी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का सिर अकबर द ग्रेट सीक्रेट नाम से फारसी अनुवाद करवाया है। दारा ने मज्म उल बहरीन यानी 2 समुद्रों का संगम नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पुस्तक है। दारा ने मज्म उल बहरीन 2 समुद्रों का संगम नामक पुस्तक की रचना की है। दारा ने भागवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन है। उसने हिंदू साहित्य के वेदों को ईश्वरीय कृति माना है। दारा ने सूफी मत के बारे में 5 ग्रंथ लिखे। पहला सफ़ीनत उल औलिया जिसे हम विभिन्न परंपराओं के सूफियों का जीवन वृत्त है। दूसरा सकीनत उल औलिया,
जैसे कादरी सूफियों का जीवन वृत्त है। तीसरा हसनात उल आरफीन, हसनात उल आरफीन जो कि विभिन्न संतों की वाणी का संकलन है। नंबर 4 तरीक़त उल हकीकत, तरीक़त उल हकीकत जो आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण हैं। 5वां रिसालाए हक नुमा जो कि सूफी प्रथाओं का वर्णन है उसमें। ठीक है, ये 5 ग्रंथ हैं। ठीक है, सूफी मत में। आगे मनुची नामक इटालियन ने दारा सिकों के यहाँ तोपची की नौकरी की। दारा की मृत्यु के बाद उसने चिकित्सक का व्यवसाय अपना लिया। दारा सिकों ने चित्रकारी का एक एल्बम तैयार करवाकर अपनी बेगम को भेंट किया। यह एल्बम आज भी इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। ठीक है, आगे है दोस्तों जहांआरा, और इसी के संग हम जो है और ये शाहजहां का टॉपिक ख़त्म कर देंगे। जहांआरा पढ़ते हैं। शाहजहां की जीवित संतानों में सबसे श्रेष्ठ जहांआरा थीं। वह मखफ़ी नाम से कविताएं लिखती थीं तथा उसने शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण करवाया एवं आगरा के किले में जमा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, जहांआरा पादशाह बेगम या बेगम साहब के नाम से प्रसिद्ध थी। जहांआरा ने चांदनी चौक की डिज़ाइन बनाई। उसे सूरत के राजस्व से हिस्सा प्राप्त होता था। शाहजहां ने जहांआरा को साम्राज्य की प्रथम महिला यानी साहिबा तुज जमानी का खिताब दिया, जिसे औरंगजेब ने भी बरकरार रखा। बर्नियर ने जहांआरा एवं शाहजहां के बीच अपवित्र संबंधों का उल्लेख किया है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा शाहजहां वाला आज का जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया। क्या आप लोग चाहते हैं कि इसमें हम थोड़ा वीडियो को और औरंगजेब को भी इसी में जोड़ दें? तो कोशिश करते हैं, शायद वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लंबा तो नहीं होगा अगर जोड़ देंगे तो, ज़्यादा नहीं, 5-6 पेन ना होगा उसमें। 1 सेकेंड, कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो शॉर्ट भी होगा तो आराम से आप लोग 2x करके जल्दी से देख लेंगे। कोई नहीं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।